अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5, मैं हूं आपका टीचर माजिद और मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूं। चैप्टर हमारा शुरू हुआ है मेजरमेंट का, और मेजरमेंट में हम टाइम का टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। लास्ट बीटी क्वेश्चंस जो हम कर रहे थे वो प्रैक्टिस जोन था, पेज नंबर 201 पे, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। अब हम उससे आगे 2, 3 और 4 करेंगे। टू 201 एंड 202। इस चैप्टर को अब हम फिनिश कर रहे हैं। ये लास्ट 3 क्वेश्चंस है जो मैं आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ बेटे। इसके बाद हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स को स्टार्ट से लेंगे और फिर 1 बाय 1 चैप्टर्स को करते जाएंगे। सो आज हमारा मेजरमेंट का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। What is question number 2? वो कहते हैं मिस्टर लिम who is in Singapore wants to make a phone call to his client in Chicago. 2 cities के नेम गिवन है, सिंगापुर और दूसरा है शिकागो। लिम कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगापुर के। The local time in Chicago is 13 hours behind the local time in Singapore. लो जी, वो कहते हैं कि लोकल टाइम इन शिकागो इज 13 आवर बिहाइंड द सिंगापुर। यानी शिकागो का जो भी टाइम हमें दिया गया होगा उससे 13 घंटे पीछे चले जाएं आप, तो वो किसका टाइम होगा? वो सिंगापुर का टाइम होगा। उसके बाद वो कहता है लिम वांट्स टू कॉल to his client at 7 a.m. in Chicago time. Of what time Singapore local time must he make the call? सुबह के 7 बजे वो शिकागो में कॉल करना चाहता है। मैं एक क्लॉक बना लेता हूं। Look at this clock. ओके, उसके बाद इसको बेशक आप पूरा फिल कर लें। 2, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 7, 8, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 11 आ गया। वो चाहता है कि सुबह के 7 बजे उसका फ़ोन जाए कहाँ पे? शिकागो में। कहाँ से? सिंगापुर से। सुबह के 7 बजे अगर वो फ़ोन करना चाहे तो उसको कौन से टाइम पर कॉल करनी पड़ेगी? कहाँ से? सिंगापुर से। ओके, लेट्स सी कि अगर 7 AM है आपके शिकागो में, और हमने 13 आवर्स पीछे जाके चेक करना है कि उस टाइम पर सिंगापुर में क्या टाइम होगा, सॉरी शिकागो में क्या टाइम होगा। नाउ लुक एट दिस, पीछे जाना है तो आप क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। लुक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। अगर उसको 13 आवर्स क्लॉक को आप पीछे लेके जाएं तो शिकागो का टाइम क्या होगा? 6 होंगे। मींस उसको एट 6 कॉल करनी पड़ेगी, और ये 6 कौन से होंगे? PM टाइम होगा। PM के टाइम को आप इस तरह से 18 में भी लिख सकते हैं। 13 आवर्स बैक शिकागो के अंदर जो है वो टाइम होगा 7 का, और उसी टाइम पर आपके सिंगापुर में टाइम होगा 18 का। इस टाइम पर वो कॉल करे तो सुबह के 7 बजे होंगे जब वो फ़ोन रिसीव करेगा शिकागो के अंदर क्लाइंट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लॉक बनाकर हम शो कर लेंगे तो हम उसको कह देंगे कि एट 6 PM he needs to make a phone call to his client so that client received that call at 7 AM in the morning at where? In Chicago. Okay, let's move on to question number 2 now. That is question number 3 here. In this question, Tim
took a flight from Auckland to Brisbane. एक फ्लाइट है जो ऑकलैंड सिटी से ब्रिस्बेन की तरफ जा रही है. ये काइंडली फोकस कर सकते हैं आप. ऑकलैंड से ब्रिस्बेन. फ्लाइट टुक 3 hours and 10 minutes. फ्लाइट टुक 3 hours and 10 minutes. यानी अगर वो ऑकलैंड से फ्लाई करे तो ब्रिस्बेन में पहुंचने के लिए फ्लाइट को कितना टाइम रिक्वायर्ड है? दैट इज व्हाट? 3 hours and 10 minutes. The local time in Brisbane when Tim arrived was 12:35. वो ब्रिस्बेन में पहुंच गया है 12:35 पे. 12:35 पे वो अराइव कर चुका है. कहां पे? ब्रिस्बेन में. The local time in Brisbane is 2 hours behind the local time in Auckland. ये टाइम ऑकलैंड से 2 hours behind है, यानी ये टाइम पीछे है 2 घंटे. इसका मतलब ये वाला टाइम 2 घंटे आगे है. अगर वो 12:35 पे यहां पहुंच रहा है तो फिर 2 घंटे ये पीछे है. इसका मतलब यहां पे टाइम क्या होगा? ये 12 है, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा. 14:35 पे ही वुड रीच अकॉर्डिंग टू ऑकलैंड. तो इन दोनों में टाइम डिफरेंस आपको नजर आ रहा है ना? 2 घंटे का डिफरेंस है. मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं. द लोकल टाइम इन ब्रिस्बेन is 2 hours behind the local time in Auckland. जो ऑकलैंड का टाइम होता है उससे 2 घंटे टाइम पीछे है ब्रिस्बेन का. अब अगर वो ब्रिस्बेन में 12:35 पर पहुंचा है तो इसका मतलब ऑकलैंड में क्या है? 2:35 है, यानी 14:35 है. फिर वो कहता है व्हाट वाज द लोकल टाइम इन ऑकलैंड व्हेन टिम डिपार्टेड. लोकल टाइम in Auckland when Tim departed. ये देखना है कि वो कितने बजे ट्रेवल करना शुरू करता है. कहां से? ऑकलैंड से. 14:35 पे वो पहुंच रहा है और फ्लाइट को टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड है? 3 hours and 10 minutes. यानी इसमें से अगर 3 hours and 10 minutes रिड्यूस कर दिए जाए तो वो क्या होगा? डिपार्टेड टाइम होगा. लुक एट दिस नाउ. टाइम क्या था? 14:35. इसमें से 3 घंटे पीछे आ जाए. 1 घंटा पीछे आए तो क्या होगा? 13:35. दूसरा घंटा पीछे आए तो क्या होगा? 12:35. तीसरा घंटा पीछे आए तो क्या होगा? 11:35. और साथ क्या है? 10 मिनट्स. इसमें से 10 मिनट्स मज़ीद रिड्यूस कर ले हम. इसका मतलब 11:20 पर उसकी फ्लाइट जो है वो डिपार्ट हो रही है. 11:20 पर उसकी फ्लाइट जो है उसका डिपार्चर टाइम है, जो कि 14:35 पे जाके ख़त्म होता है. और 14:35 कहाँ का टाइम है? ऑकलैंड का है. जबकि ब्रिस्बेन में वो कितने बजे पहुंच चुका है? एट 12:35. प्रैक्टिस करें, बार बार करें, इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस प्रैक्टिस जोन. इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे. यहाँ पे मैं आपका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. A plane flew from Shanghai to Tokyo. यहाँ पे 2 cities के नाम गिवन है आपको. One is Shanghai and the other is Tokyo. Flight took 2 hours and 50 minutes. यानी शंघाई से अगर आप फ्लाई करें टोक्यो तक तो आपको टाइम रिक्वायर्ड है 2 hours and 50 minutes. The local time in Shanghai when the plane took off, local time
इज 15। 15 का मतलब क्या है? 3 PM। द लोकल टाइम इन टोक्यो व्हेन द प्लेन लैंडेड वाज 1850। लैंडेड या रीच्ड टाइम। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन शंघाई एंड टोक्यो? ओके, ये टाइम किसका दिया हुआ है? शंघाई का। ये टाइम का दिया हुआ है? टोक्यो का। यानी टोक्यो में इतने बजे फ्लाइट आपकी उतर चुकी है। हम देखेंगे शंघाई को कि लोकल टाइम जिस वक्त फ्लाइट उड़ी है आपकी वो 3 PM है और टाइम कितना चाहिए? 2 hours and 50 minutes। यानी अगर इस पे 2 hours and 50 minutes ऐड कर दिए जाएं तो जो टाइम बनेगा ये टाइम है कहाँ का? शंघाई का। यानी शंघाई के मुताबिक वो 1750 पर पहुंच रहा है, जबकि आपका टोक्यो के अंदर उसी वक्त टाइम क्या है जिस पर वो पहुंचा है? दैट इज 1850। इसका मतलब यहां पर 5:50 है, यहां पर 6:50 है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो 1 hour का है और 1 hour टोक्यो क्या है? बिहाइंड द शंघाई। थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस है। आई होप कि आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आई होगी। जितनी दफ़ा आप इसको रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा वो टॉपिक आपका तैयार होता जाएगा। आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग योर मैथमेटिक्स क्लासेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 नंबर से हम लोग मैथ्स को शुरू करेंगे। आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। वापिस आएंगे, स्कूल लगेगा तो इंशाल्लाह मैं टेस्ट भी लूँगा। अल्लाह हाफिज़।